हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अबाउट फॉरेन की। तो फॉरेन की कैसे सेट किया जाए और उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम आपको डेमो के साथ दिखाएंगे। सो गाइस, मेन थिंग फॉरेन की सेट करने के लिए हमें दो टेबल्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक कैटेगरीज टेबल बनाया है और एक आके प्रोडक्ट्स टेबल बनाया है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसे हम जैसे ही कि अभी हमें फॉरेन की सेट करना है, तो पहले एक कैटेगरी रहेगा तो उसमें नहीं सेट होगा, प्रोडक्ट्स में सेट होगा, क्योंकि चाइल्ड में ही सेट किया जाता है फॉरेन की, पेरेंट में नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट ये हो गया कैटेगरी और उसका चाइल्ड हो गया प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को हम फॉरेन की देंगे। तो जैसे कि अभी चाइल्ड को क्या देना पड़ेगा, कॉलम रहेगा जो कि कैटेगरी आईडी रहेगा। तो आप लोगों ने भी क्रिएट किया रहेगा जैसे कि अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी के लिए कैटेगरी आईडी करके एक कॉलम बना के उसमें उसका आईडी स्टोर कर लिया है। तो गाइस, अभी चलिए इसको हम फॉरेन की देते हैं। तो यहाँ पे हमने phpmyadmin XAMPP सर्वर 7.2 वर्जन है, एंड इस पे हम क्लिक करते हैं स्ट्रक्चर पे। एंड गाइस, अभी हमें चलना है रिलेशन व्यू पे। तो यहाँ पे क्लिक करिए रिलेशन व्यू, और रिलेशन व्यू करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंस्ट्रेंट नेम। तो यहाँ पे आप कस्टम नेम दे सकते हो या तो ये खुद डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, एक अपना कस्टम नेम दे देते हैं। जैसे कहेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर फॉरेन की, तो एफ के लगा दीजिए। तो ये कैटेगरी का फॉरेन की हो गया करके हमने एक नाम दे दिया है। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखना शुरू हो जाता है। सो गाइस, अभी सेलेक्ट करिए इसमें कौन सा है। प्रोडक्ट टेबल में से हमें कैटेगरी आईडी सेलेक्ट करना है, और आते हैं वापस यहाँ पे php एडमिन पैनल पे, क्योंकि यही हमारा डेटाबेस है। php एडमिन पैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ही। तो ये अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें से कौन सा टेबल को फॉरेन की रिलेट करना है। तो हमारा है कैटेगरीज टेबल। तो कैटेगरीज टेबल में हमें क्या करना है कि आईडी पे लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ऑन डिलीट रेस्ट्रिक्ट, ऑन अपडेट रेस्ट्रिक्ट लगा के रखा हुआ है। सो गाइस, अभी पहले हम कहते हैं कैस्केड क्या होता है। तो कैस्केड ये होता है कि आप कैटेगरी में से अगर डिलीट करते हैं तो प्रोडक्ट में से भी डिलीट हो जाएगा। अगर सेट नल करते हैं तो कैटेगरी में डिलीट होगा और यहाँ पे नल सेट हो जाएगा, लेकिन डिलीट नहीं होगा। और नो एक्शन में आता है कि वहाँ डिलीट करो या नहीं डिलीट करो, यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जैसा का है वैसे ही रहेगा। कैटेगरी जो आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो भी रहेगा करके, वो आईडी भी रहेगा। एंड रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये हो गया कि कुछ डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी रिलेटेड है। सो गाइस, फर्स्ट हम लोग रेस्ट्रिक्ट से मूव ऑन होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया रेस्ट्रिक्ट डिलीट पे, और इसे करते हैं सेव। सेव हो चुका है, एंड वापस स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि नीचे आके अपना आउटपुट दिख रहा है, जो कि फॉरेन की कैटेगरी का फॉरेन की लगाया है, और ये रहा कॉलम, और ये रहा अपना टेबल प्रोडक्ट। डन। एंड गाइस, अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि हम लोग कैटेगरी से डिलीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट्स में चेक करिए कि क्या है। यहाँ पे कैटेगरी का हमने एक आईडी रखा हुआ है 1, राइट। तो यहाँ पे 1 कैटेगरी है। तो चलिए कैटेगरी टेबल पे, और वहाँ पे आईडी नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आईडी नंबर 1 जो कि बर्थडे गिफ्ट है, राइट। तो अभी इसको डिलीट करते हैं। अभी हम लोगों ने फॉरेन की रेस्ट्रिक्ट मोड पे रखा हुआ है। तो लेट्स क्लिक ऑन डिलीट, ओके करिए, और देख सकें आप कि कैन नॉट डिलीट और अपडेट द पेरेंट रो। ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अबाउट न्यू टॉपिक। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।